वक्त की रफ्तार। डैड, आपने आज का प्रजासत्ताक पढ़ा? वो न्यूज़पेपर कम और इश्तिहारों का बंडल ज्यादा नजर आ रहा है। आपने कलर सप्लीमेंट शुरू किया था लोगों के मनोरंजन के लिए, और उसमें देखो जहां भी है वहां एसके का एडवर्टाइजमेंट भरा हुआ है। ये अच्छा मनोरंजन है? मैं देख चुका हूं ये सब कुछ। मेरा तो दिमाग फट रहा है डैड। उसका सब्जेक्ट देखा है आपने? दुनिया के कंस्ट्रक्शन उद्योग में हमारा स्थान। विलास का सब्जेक्ट है, उसने जो चुनना है चुनेगा। ये सब्जेक्ट ही नहीं है डैड। अगर सब्जेक्ट होता तो सारी दुनिया के कंस्ट्रक्शन कंपनीज और हमारे मुल्क के कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए उसका। योगेश ठीक कह रहा है विजय। विलास ने जो करना था कर लिया, हम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रजासत्ताक में छपा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन डैड, ये प्रजासत्ताक कम और एसके बिल्डर्स का पब्लिसिटी पैम्फलेट ज्यादा लग रहा है। योगेश, मैंने कह दिया ना। विजय, तुम ऐसा नहीं कह सकते। इतने इश्तिहार। ईयर पैनल में आज तक इश्तिहार नहीं छपा था, वहां पर भी इश्तिहार है। लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और एसके कंपनी का नाम अच्छा नहीं है लोगों के बीच में। हाँ, हमने प्रजासत्ताक के जरिए कई बार लोगों तक उसकी करतूतों को पहुंचाया है। लोग समझेंगे कि हम पलट रहे हैं अपनी बात से। योगेश, जो शर्तें उसके सामने रखी गई थी उसमें इश्तिहारों और सब्जेक्ट का मुद्दा नहीं था। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है डैड, मान लिया मैंने, लेकिन उन इश्तिहारों के लिए वो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को कैंसिल कर रहे हैं। अब आभा ने करंट पॉलिटिक्स के ऊपर इतनी मेहनत करके इतना अच्छा आर्टिकल बनाया था, लेकिन उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया और एसके बिल्डर्स का आर्टिकल छाप दिया। ये तो गलत है ना? योगेश, हर छोटी छोटी बात पे उससे मैं कुछ कहूं, ये ठीक नहीं है। मैं उससे कहूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। योगेश, विजय ठीक कह रहा है। हम देखते हैं विलास और क्या क्या करता है। प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य ने किया विद्यार्थियों का शोषण। वंडरफुल, वंडरफुल। हेलो हेलो, आज का अखबार पढ़ा नियम साहब? पूरा तो नहीं पढ़ा, मगर वो खबर पढ़ ली है जिसकी वजह से आपने हमें फोन किया है। यही ना कि प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य ने किया विद्यार्थियों का शोषण। तीर निशाने पे जा बैठा है। क्या चाल चलिए डीएम साहब, तबीयत खुश हो गई। लेकिन डीएम साहब, अब उठकर कोई जवाब तो नहीं मांगेगा? जवाब मांगेगा तो प्रजासत्ताक से मांगेगा, या प्रजासत्ताक का सरदर्द है, हमारा थोड़ी है। हुजूर, प्रजासत्ताक से हमारी दोस्ती बढ़ानी है। भाई, दोस्ती तो बढ़ेगी ही। यह खबर प्रजासत्ताक ने अपनी मर्जी से छापी है। अब अगर कल कोई सबूत मांगेगा तो जवाब क्या देना है, यह विलास राज जैसा होशियार आदमी अच्छी तरह जानता है। देखो भाई सबल कुमार, जो दाग लगना था वो तो लग गया। अब अगर कोई उसे लाख धोने की कोशिश करे और दाग धुल भी जाए तो प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य की नाक तो कट चुकी है ना। बहुत अच्छा हुआ डीएम साहब, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी का दम दिखा रहा था। अब तक तो उसकी हड्डी टूट चुकी होगी, तन बदन में आग लगी होगी उसकी, पागल हो रहा होगा। अब जाकर मिलता हूं उसे इस हाल में देखने का बड़ा मजा आएगा। ऐसी गलती मत करना। अरे भाई, क्यों अपनी शक्ति जाये करते हो? उसे तो पहला धक्का दिया है, अब आगे उसे
पूरा तहस नहस करना है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखते जाओ, देखते जाओ। अरे ये क्या शुरू कर दिया विलास ने? ये न्यूज फ्रंट पेज पर क्यों छपी है? ये अंदर भी छप सकती थी। एक शिक्षक के बारे में उसने ऐसा लिखा। हाँ? विजय, तुम उसे कुछ कहते क्यों नहीं? मैं उसे बहुत बार समझा चुका माँ, अब बार बार कहते ठीक नहीं लगता। पेपर वो चला रहा है, क्या छापना ये डिसाइड करना उसका काम है। मगर ये तो कोई बात नहीं हुई डैड। एक अच्छे खासे इंसान को बदनाम कर दिया। प्रोफेसर सिद्धांत कितने सच्चे और उसूलों के पक्के इंसान हैं, ये सब जानते हैं। 2 साल पहले हम ही ने तो उनके बारे में आर्टिकल छापा था अपने पेपर में, और आज प्रजासत्ताक ही उनकी बुराई कर रहा है। इस तरह तो प्रजासत्ताक बदनाम हो जाएगा। क्यों बदनाम हो जाएगा? प्रोफेसर सिद्धांत जो 2 साल पहले था वो भी तो बदल सकता है। नहीं डैड, उनके बारे में ऐसी बात मत कहिए। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, पर लोग प्रजासत्ताक को गलत नहीं ठहराएंगे। ये तो और भी खतरनाक है। वो तो बेचारा खामखा बदनाम हो जाएगा। हाँ बाप की बात सही है, लोगों को प्रजासत्ताक पर बहुत भरोसा है। मतलब प्रोफेसर सिद्धांत बिना मतलब के ये इल्जाम ढोते रहेंगे? अरे क्यों इल्जाम ढोते रहेंगे? अगर वो सिद्धांतवादी है तो उसके ऊपर होने वाले अन्याय के साथ वो लड़ेगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। जरूर देंगे बा, बल्कि मैं खुद आज ही प्रजासत्ताक में उनकी सफाई में एक आर्टिकल लिखवा देता हूं। नहीं योगेश, पहला कदम तुम नहीं उठाओगे, पहला कदम प्रोफेसर सिद्धांत ही उठाएगा। डैड, इसमें पहले या दूसरे की कौन सी बात है? अगर सिद्धांत पहला कदम उठाता है तो लड़ाई उनकी है जिसमें हम शामिल होंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, विलास को सिद्धांत पर इतना गुस्सा क्यों है कि उसने ऐसी हरकत की? ये विलास का नहीं, किसी और का दिमाग है। किसी और का नहीं डैड, एसके बिल्डर्स का दिमाग है। बा, आप तो जानती हैं, आजकल प्रजासत्ताक एड से भरा हुआ होता है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार एसके बिल्डर के ऐड आ रहे हैं। सैटरडे का सप्लीमेंट तो पूरा का पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर था, जिसमें पूरा फोकस एसके बिल्डर्स पर ही था। बल्कि यूं कह लो, ऐसा लगता था जैसे वो सप्लीमेंट बनाया ही एसके बिल्डर के लिए गया था। और उसमें उसके फुल 2 पेज के कलर ऐड भी थे। ये एसके अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया? बा, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले हमने प्रजासत्ताक में एक आर्टिकल छापा था कॉलेज के ड्रग स्कैंडल के बारे में। प्रोफेसर सिद्धांत ने जिस लड़के को पकड़ा था उसमें से एक एसके का बेटा था। बस ये सारा चक्कर वही है। एसके सिद्धांत से अपना बदला लेने के लिए प्रजासत्ताक का इस्तेमाल कर रहा है और विलास भैया उसका इस्तेमाल होने दे रहे हैं। मगर विजय, ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ वो तो है, पर जानता हूं डैड, आप विलास भैया से एक बार बात कर चुके हैं। अब आप दोबारा बात करेंगे, यह हमारी शान के खिलाफ होगा। इस बार विलास भैया से जवाब मैं मांगूंगा। नहीं योगेश, विजय ने कहा है पहला कदम प्रोफेसर को ही उठाने दो। माफ कीजिएगा बा, लेकिन मैं प्रजासत्ताक के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता।
किया विद्यार्थियों का शोषण। सिद्धांत, 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 क्या है? ये देखो क्या लिखा है। वो तो पढ़ लिया मैंने। कितनी शांति से कह रहे हो तुम। तो फिर कैसे कहूं? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? किस पर? तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हुई? क्यों करूं मैं? देखो, मैं इस पेपर पर क्यों गुस्सा निकालूं? ये पढ़ो क्या लिखा। हमारे प्रतिनिधि से। इसका मतलब लिखने वाले में अपना नाम देने की हिम्मत नहीं है। फिर ऐसे लोगों पर मैं क्यों गुस्सा करूं? ये सब झूठ है। ये देखो, ये परसों का पेपर है, ये पढ़ो। और ये कल का पेपर है, पढ़ो। ये सब क्यों दिखा रहे हो? देखो ना, ये डबल स्प्रेड एडवर्टाइज एसके बिल्डर की है। ये सब मेरे खिलाफ एसके बिल्डर्स ने लिखवाया है। मैंने रौनक का 1 साल बर्बाद किया। मैंने रौनक से पैसे मांगे, उसे सताया। रौनक ने मेरी ट्यूशन लेने से इनकार कर दिया। ये सब सरासर झूठ है। लेकिन दुनिया क्या समझेगी? सब तो यही मानेंगे ना। कौन सी दुनिया? मैं ऐसी दुनिया को मानता नहीं। और तुम्हें भी पता है, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। सिद्धांत, सब पूछेंगे कि आज का अखबार पढ़ा? तो कह देना हाँ पढ़ा। सब सिंपैथी जताएंगे जिसे मुझे घिन है। तो मत लो ऐसी सिंपैथी। ये सब झूठ है, हम सब जानते हैं। और तुम इस झूठ का जवाब नहीं दोगे? क्यों नहीं दूंगा? जरूर दूंगा। हैरत की बात है, प्रजासत्ताक भी ऐसी बेबुनियाद बातें छापने लगा। यही प्रजासत्ताक सच्चाई के ढोल पिटता मुझे अदालत के कटरे में ले गया था। प्रजासत्ताक को क्यों दोष देती हो? ये देखो, ये पिछला पन्ना देखो। प्रजासत्ताक विजयराज नहीं, विलास राज चला रहे हैं। ये प्रजासत्ताक अभी वो नहीं रहा जो पहले था। जाओ, छोड़ दो। सवेरे सवेरे मेरा वक्त मत जाया करो। सिद्धांत, ये अच्छा नहीं हुआ। देखो, अच्छा या बुरा होना हमारे हाथ में नहीं है। ना, एक बात जरूर है, एक बात हमारे हाथ में है, हम अपने आप पर अन्याय नहीं होने देंगे। ये जिसने भी किया है उसको इस बात का जवाब जरूर मिलेगा। खैर, छोड़ दो इन सब बातों को। मुझे भूख लगी है, नाश्ता लगाओ। चलो पिंकी, पिंकी चलो नाश्ता करते हैं। सिद्धांत, तुम जितने सिद्धांतवादी हो उतने ही हिम्मत वाले भी हो। विलास भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखो, इस वक्त मैं कहीं जा रहा हूं, कल बात करेंगे। मुझे अभी बात करनी है। तुम्हें जो भी कहना है कल सुबह मेरी कैबिन में आके कहना। मैं आपके कैबिन में नहीं आऊंगा। आप ही ने मुझे वहां आइंदा कदम रखने से मना किया था ना। ठीक है, जो भी है जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है। ये क्या है? तुम नहीं देख सकते? मैं आपकी नजर से देखना चाहता हूं। ये अखबार है, न्यूज़पेपर। और ये न्यूज़ क्या है? पढ़े लिखे हो, खुद नहीं पढ़ सकते? इस अखबार में लिखी खबर तो मैं पढ़ सकता हूं भैया, लेकिन इसे छपवाने के पीछे आपके दिमाग में क्या चाल है वो नहीं पढ़ सकता। वो तुम इस जन्म में कभी नहीं पढ़ पाओगे। भैया, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। एक ईमानदार आदमी को बदनाम करके आपको क्या मिलेगा? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरी मर्जी। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए यही जवाब है। भैया, इस तरह से प्रजासत्ताक बदनाम हो जाएगा। लगातार एसके बिल्डर्स के एड्स छप रहे हैं।
और ऊपर से आपने प्रोफेसर सिद्धांत के बारे में ये आर्टिकल छाप दिया। ये ठीक नहीं है भैया। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। भैया इतना गुरूर ठीक नहीं है, आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। अपनी हद मैं जानता हूं। तो आप अपनी हद में रहिए। आपको प्रोफेसर सिद्धांत के बारे में क्लैरिफिकेशन छाप नहीं होगा। एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक को इस तरह से बदनाम करके आप सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों की रास्तों का कांटा बन रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ये क्या है? तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है योगेश। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं किया है। मेरी न्यूज आइटम के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। ये बहुत पुराना पैंतरा है अपनी जिम्मेदारी से भागने का। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क लगा देने से किसी की होने वाली बदनामी टल नहीं सकती। अरे आप में हिम्मत ही नहीं है। अगर हिम्मत है तो सबूत के साथ साथ छापिए ना सब कुछ। ये क्वेश्चन मार्क का नाटक क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो योगेश, स्टाफ के लोग सुन रहे हैं। इतनी तमीज है मुझ में विलास भैया। पूरा दिन मैंने इंतजार किया है ताकि शाम को जब स्टाफ चला जाए तब आपसे पूछूं और आप हिम्मत जुटा सके मुझे जवाब देने की। मेरी हिम्मत तुम देख चुके हो योगेश, और आगे देखते भी जाओगे। तुम्हारे कोई सवाल का कोई जवाब मुझसे नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारी कोई बात का मुझ पर कोई असर होने वाला है। खामखा मेरा और तुम्हारा वक्त बर्बाद मत करो। अपना वक्त काम में लगाओ। लेकिन आप प्रजासत्ताक के साथ क्या करना और क्या नहीं करना यह सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम लोग ये बात बार बार भूल जाते हो, इसीलिए इस बात को लिखकर अपने सामने रखो। 4 दिन की चांदनी पर इतना गुरूर अच्छा नहीं है विलास भैया। 6 महीने के बाद हमारा सूरज निकलेगा और फिर उसके उजाले में आप अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे किसी को। योगेश, अंधेरे की आदत कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा सूरज कभी नहीं निकलने वाला। आइंदा मेरे अखबार में छपे हुए मसले पर मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। Is that clear? नहीं मिस्टर बलवानी, अगले 1 महीने के लिए तो मैं जर्मनी जा रही हूँ और उसके बाद मैं यूएसए जाऊंगी 15 दिन के लिए। आपको अपने शहर में जो भी सत्संग रखना हो वो 1.5 महीने के बाद ही रखिएगा। विलास, आज आते आते बहुत देर हो गई। हाँ, काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आज प्रजासत्ताक को हासिल किए हुए हमें पूरा 1 महीना हो गया और इस 1 महीने में यानी कि 30 दिन में काम बहुत बढ़ गया है। इश्तेहार काफी आने लग गए हैं। हाँ, मगर प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन नहीं बढ़ी, यही कहना चाहती हो ना? नहीं, यह कहकर मैं तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी मेहनत पर शक जाहिर नहीं करना चाहती। प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन नहीं बढ़ी तो क्या हुआ? यह हमारी हार नहीं है, यह तो शुरुआत है। शुरुआत के लिए 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि हाथ में सिर्फ 6 महीने हो।